श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय आपके बच्चों के लिए होने वाले हैं। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, बात बात पर वह गुस्सा करते हैं, यदि आप उन्हें पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं तो वह बहुत अधिक चिढ़ जाते हैं और वह आप पर गुस्सा करने लगते हैं, या फिर यदि आपके बच्चे बहुत अधिक बिगड़ने लगे हैं, दिन भर वह मोबाइल में लगे रहते हैं, तो देखिए दोस्तों, यह जो परेशानी है केवल आपकी परेशानी नहीं है, यह हर घर की परेशानी होते ही जा रही है। देखिए, इस प्रकार की समस्या से बच्चे जो हैं वह बिगड़ते जा रहे हैं, गलत संगत में जाते जा रहे हैं, वह धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट इन सभी का नशा करते हैं, गलत मार्ग पर वह प्रशस्त होने लगे हैं। यानी कि आपके बच्चों की वजह से आपके घर का माहौल बिगड़ चुका है। तो यदि आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत ही अधिक चिंतित रहते हैं, आप भी अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, उन्हें गलत मार्ग से वापस सही मार्ग में प्रशस्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों के लिए आज के ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। बहुत ही सुंदर से यह उपाय हैं। जो भी व्यक्ति इन उपायों को करता है तो उनके घर से बच्चे से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह सभी एक एक करके समाप्त होने लगती हैं। देखिए, यदि आपका बच्चा बहुत अधिक डिप्रेशन में रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, तो उसकी यह सभी परेशानियां भी इन उपायों के माध्यम से समाप्त होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भी भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आज के जो यह चारों ही उपाय हैं, यदि आप एक साथ भी करते हैं तो एक साथ आपको इनका फल प्राप्त हो जाता है। और वह जो विशेष दिन है केवल और केवल सोमवार का दिन है। यदि आपको सोमवार के दिन समय नहीं मिल पाता है तो आप अगले सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, आने वाली प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। यानी कि दिन जो है वह महादेव से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसी दिन आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 यानी कि 7 चावल के दाने लेने होंगे। देखिए, आप जो चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। किसी भी प्रकार के आप सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, मात्र आपको 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र एक दुर्वा घास लेनी है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं इन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपके पास जो 5 सफ़ेद पुष्प हैं इन्हें भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। और इसके बाद आपके पास जो दुर्वा घास है इससे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी होगी। अब इस प्रकार से यह 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार करने के बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है यह सही मार्ग पर आ जाए, इसकी जो गलत लत है, गलत संगत है, वह सभी छूट जाएं। मेरे बच्चों की वजह से मेरे घर में जो क्लेश होता है वह महादेव आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। तो इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो जल का पात्र है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। देखिए, जो चावल है वह जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं, और जो दुर्वा घास है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाती है। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। उपाय करने के बाद एक बार फिर से आपको अपने बच्चों के लिए जो भी कामना है उससे महादेव से बोल देनी है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए केवल और केवल आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे की पात्र के अंदर। अब मात्र ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको लेकर के पहुंचना है सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको ये जो 1 लोटा जल है इससे धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर गिरेगा और ये जो जल है जलाधारी के वहाँ पर बह कर के आएगा, तो इस जल में से कुछ भाग आपको किसी अन्य पात्र में या फिर उसी पात्र के अंदर झेल लेना है। और इस जल को अब आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। यह उपाय केवल और केवल सोमवार के दिन ही किया जाता है। और ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, किसी भी समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय भी बच्चों के क्रोध को दूर करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जो जीवन है उसे सुखमय बनाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप जब भी आप इस जल को अपने घर लेकर के आएंगे तो जब भी आपका बच्चा स्नान करेगा, यानी कि आप जैसे सोमवार के दिन उपाय कर रहे हैं, तो अगले दिन मंगलवार के दिन जब भी आपका बच्चा स्नान करेगा तो उसके स्नान वाले जल में आपको ये जो जल है तुमरुका जी का स्मरण करते हुए डाल देना है। और जब भी आपका बच्चा इस जल से स्नान करता है तो उसके जीवन में सुख आता है, उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है।
और वह जो बात बात पर गुस्सा करता है उसका वह जो गुस्सा है वह भी शांत होने लगता है। तो देखिए ये जो उपाय है आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। 5 सोमवार तक आपको ये उपाय करना है और जब भी अगले दिन मंगलवार के दिन वह स्नान करेगा तो उसके स्नान वाले जल में आपको ये जल मिला करके तुमरू काजी का स्मरण करके उसे स्नान करवाना है। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों ये जो उपाय है आपके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने वाला है। मानसिक तनाव यानी कि यदि वह बहुत अधिक चिंता करता है, घर में वह बहुत अधिक चिल्ला चोट करता है, यानी कि यदि आपका जो बच्चा है वह दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, स्कूल से आता है मोबाइल में बैठ जाता है, सिर दुखता है, आँख दुखती है, फिर भी वह मोबाइल लगातार चलाते ही रहता है, तो जो भी बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो यह उपाय आपको करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। देखिए पीले चंदन के यदि आपके पास लकड़ी है तो घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार कर लेना है, या फिर यदि आपके पास पाउडर के रूप में चंदन है तो उसे भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि पीले चंदन का लेपन आपको पूरे ही शिवलिंग पर करना है, यानी कि कटी वाले भाग से ऊपर ऊपर आपको चंदन से पूरे ही शिवलिंग का लेपन करना है, यानी कि आपको केवल शिव पिंडी पर ही चंदन का अच्छे से लेपन करना है। देखिए जब भी आप शिवलिंग पर चंदन का लेपन करेंगे तो आपको अपनी पूरे ही हाथ का इस्तेमाल करना है। देखिए जब भी आप इस चंदन का लेपन करेंगे शिवलिंग पर तब आपको अपने बच्चों का मन में स्मरण करना है जो आपकी बात नहीं मानते हैं, जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, उसका आपको मन में स्मरण करना है। और ये जो चंदन है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लेपित करना है। देखिए जैसे आप पीले चंदन का लेपन शिवलिंग पर करेंगे तो आपको एक खाली कटोरी लेकर के जानी है और आपके हाथ में जो पीला चंदन लगा हुआ रहेगा इस चंदन को आपको उस कटोरी के अंदर निकाल लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आप यह 1 लोटा जल लेकर के आए थे इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों आपको ये जो पीला चंदन है अपने घर लेकर के आना है और आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि यह जो पीला चंदन है बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाएं, मन को शांत करें, बच्चों का जो क्रोध है वह शांत हो जाए। इस प्रकार से कामना करते हुए पीला चंदन आपको अपने घर लेकर के आना है। अब देखिए दोस्तों आप जो ये चंदन लेकर के आए थे इससे आपको जो आपका बच्चा बहुत अधिक गुस्सा करता है, आपकी बात नहीं मानता है, उसके मस्तक पर आपको इस पीले चंदन की एक टीकी लगा देनी है। देखिए ये जो चंदन है जितने भी दिन चल जाएं उतने दिन आपको प्रत्येक दिन अपने बच्चे के मस्तक पर इस पीले चंदन की बिंदी को लगानी होगी और प्रत्येक दिन आपको इस पीले चंदन में अपने घर का जो मटका होता है वहाँ का जल इस चंदन में डाल करके उसकी बिंदी आपको अपने बच्चों के मस्तक पर लगानी है, जिससे कि आपके बच्चों को अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों यह उपाय विशेषकर ऐसे बच्चों को करना है जो बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है। आपको जो त्रिपुंड वाली 3 उंगलियां होती हैं उसमें चंदन लेना है, पीला चंदन थोड़ा सा आपको गीला करना है और इस चंदन को आपको अपनी त्रिपुंड वाली 3 उंगलियों में लेना है और जो चंदन से आपको ओम का निर्माण शिवलिंग पर करना है। त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती हैं इन तीनों ही उंगलियों से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। देखिए जो उपाय है विशेषकर आपको लगातार 3 सोमवार तक करना होगा। जो भी बच्चे इस प्रकार से शिवलिंग पर त्रिपुंड वाली उंगलियों से ओम का निर्माण करते हैं चंदन से, तो जो भी बच्चे बहुत अधिक गुस्सा करते हैं या फिर उन्हें लगता है कि वो बहुत अधिक बोलते हैं, बहुत अधिक वह चिड़चिड़ापन करते हैं, तो वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों ही उपाय बहुत ही खास और चमत्कारिक हैं। यदि आप चारों ही उपाय करना चाहते हैं तो चारों ही उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। चारों ही उपाय को करने के बाद आपको महादेव से आपकी जो मन की बात है, मन की व्यथा है, उससे आपको महादेव से अवश्य ही बोलना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। आपका जो बच्चा है वह 100% सही मार्ग पर, सत्मार्ग पर वह चलने लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।